आप लोग कैसे हो? मैं चाहूँ आज एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट की वजह से क्या ऑपरेशन 2.0 क्या होने वाला लोगों है। को बात करनी थी चलिए कि शुरू भारत करते के हैं। ऑप्शंस क्या हैं और आगे भारत क्या कर सकता है। आइए इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के दौरान और एनालाइज करते हैं कि भारत के एक्चुअली ऑप्शंस हैं क्या। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कई चीजें स्टैब्लिश हो चुकी हैं। एक, दिल्ली ब्लास्ट के साथ में जो मॉड्यूल लिंक था वो जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल है। दूसरा, जिस तरीके की रिकवरीज पूरे भारत में हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इनकी कोशिश और ज्यादा थी और ये लोग पूरी दिल्ली को दहलाने का प्लान कर रहे थे। वैसे अभी इस मोमेंट पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है और हम लोगों ने उस वीडियो को अपने एक्स हैंडल के ऊपर पोस्ट कर दिया है, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि ये किसी भी तरीके की एक्सीडेंटल बॉम्बिंग नहीं है। इसके अलावा सीएनजी वाली थ्योरी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब अगर आप वापस जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का अटैक भारत के ऊपर किया जाता है तो भारत उसी के हिसाब से रिटेलिएट करेगा और ऑपरेशन सिंदूर रीस्टार्ट होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की डॉक्ट्रिन में ये चीज ऐड कर दी गई थी कि अगर भारत के ऊपर किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और जो भी एसोसिएटेड पार्टी हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हो या नॉन स्टेट एक्टर्स हो, उन सभी को पनिश किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री भूटान में थे और भूटान में जब वो बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से ये चीज स्पेसिफाई कर दी गई थी कि इस अटैक के पीछे जितने भी मास्टरमाइंड्स थे उन सभी को पनिश किया जाएगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से जैश ए मोहम्मद को टारगेट किया गया था और जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर से लेकर उनके कई लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया था। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की थी और जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन तीनों को बराबर मारा था। ऐसे में जैश का ये टेरर मॉड्यूल अगर दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जैश ए मोहम्मद यहाँ पर वापस से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो डैमेज जैश ए मोहम्मद को दिया था अब उससे बात नहीं बन रही है। ऐसे में अगर आप भारत के ऑप्शंस को कंसिडर करें तो नेचुरली भारत यहाँ पर सीधे सीधे ब्रह्मोस और स्काल्प लॉन्च करना नहीं शुरू करेगा। मोस्ट लाइकली अगर भारत की तरफ से यहाँ पर एक्शन लिया जाता है तो शुरुआत में टारगेट टेररिस्ट कैंप्स को ही किया जाएगा और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बार भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरीके का अटैक किया जाता है तो फिर आसिम मुनीर के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा और तब पाकिस्तान और आसिम मुनीर रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि चीजें ऑपरेशन सिंदूर की ही तरह एस्केलेट हो सकती हैं। लेकिन अच्छी चीज ये है कि भारत की तरफ से पहले से ही ये चीज क्लियर कर दी गई है कि अब भारतीय सेनाएं आतंकवादी और पाकिस्तानी मिलिट्री को डिफरेंशिएट नहीं करेंगी और जो चीजें हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं की थी, जैसे कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, वो सारी चीजें यहाँ पर की जाएंगी। हिस्टोरिकली भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जा चुकी है, एयर स्ट्राइक की जा चुकी है और उसके बाद ट्राई सर्विसेज अटैक किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो डॉक्ट्रिनल चेंज हुआ है उसके हिसाब से दिल्ली ब्लास्ट एक एक्ट ऑफ वॉर है और उस हिसाब से भारत रिटेलिएट करेगा। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने भूटान में एग्जैक्टली वही चीज रिपीट की है। लेकिन जिस तरीके से चीजें पिछले कुछ दिनों में अनफोल्ड हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के रेस्पॉन्स की ग्रेविटी उतनी नहीं होगी। हमारी एनालिसिस कहती है कि अगर भारत की तरफ से यहाँ पर रेस्पॉन्ड किया जाएगा तो इनिशियल रेस्पॉन्स जैश ए मोहम्मद के ऊपर ही होगा और जैश ए मोहम्मद के स्पेसिफिक टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके टारगेट किया जाएगा। एयर स्ट्राइक या मिसाइल स्ट्राइक एक गो टू ऑप्शन समझ में आता है। ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं और जिस तरीके की तैयारी इंडियन आर्मी करके बैठी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए ड्रोन्स एक काफी इजी ऑप्शन है। यानी कि अगर भारत की तरफ से इसको लेकर रेस्पॉन्ड किया जाता है तो मोस्ट लाइकली शुरुआत ड्रोन से ही होगी और स्पेसिफिकली जैश ए मोहम्मद एसोसिएटेड टारगेट से ही होगी। लेकिन क्योंकि आसिम मुनीर कौम के फकर बन चुके हैं, इस वजह से चीजों के एस्केलेट होने के चांसेस और ज्यादा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को